न्यूमरोलॉजी और नेम न्यूमरोलॉजी में क्या डिफरेंस है? हाँ देखिए, अंक ज्योतिष जिसे हम बोलते हैं, इसे हिंदी में अंक ज्योतिष बोला जाता है और हमारे इंग्लिश में हम इसे न्यूमरोलॉजी बोलते हैं। इसमें हमारे 1 to 9 नंबर्स को पूरा हम एक एक प्लैनेट का दर्जा दिया गया है। जैसे 1 नंबर हम देते हैं सन को, 2 नंबर हम देते हैं मून को, 3 नंबर हमारा है जुपिटर के लिए, 4 नंबर हमारा है राहु के लिए, 5 नंबर हमारा है मरकरी के लिए, 6 नंबर वीनस प्लैनेट, 7 नंबर केतु, 8 नंबर सैटर्न और 9 नंबर मार्स। इस तरह से हम अपनी डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट करते हैं कि हमारा कौन सा प्लैनेट एक्टिवेट होता है। सेम वे में हम नेम न्यूमरोलॉजी की अगर बात करते हैं तो उसमें हमारी वर्णमाला में A to Z तक हर डिजिट को हमने एक नंबर डिनोट किया हुआ है। उससे हम अपने नेम को कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए AIQY को हम 1 नंबर देते हैं, BKR को हम 2 नंबर देते हैं। ऐसे ही A to Z तक का पूरा परफॉर्मा है जिसमें पूरे नंबर दिए जाते हैं 1 to 8। 9 नंबर ऐसा है जिसके अंदर भारतीय उसको कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है। 1 से 8 तक की पूरे 26 नंबर जो हमारे इंग्लिश के होते हैं वो उन्होंने कवर किए हुए हैं। 9 नंबर को कोई नंबर नहीं दिया गया, कोई मतलब अक्षर नहीं दिया गया है। हाँ, तो इस हिसाब से हम अपने नेम का टोटल करते हैं इनके हिसाब से और हम अपनी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करते हैं। तो उस तरीके से हमें पता चलता है कि क्या हमारा नेम हमारी डेट ऑफ बर्थ के साथ फेवरेबल हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या उसमें कुछ ऐसी करेक्शन की ज़रूरत है, हम कोई डिजिट ऐड करें या माइनस करें जिससे अगर जो हमारी लाइफ में हर्डल्स आ रहे हैं वो हमारे स्मूथ हो सके। ये डिफरेंस हमारा रहता है न्यूमरोलॉजी और नेम न्यूमरोलॉजी में। ओके मैम, तो भारती मैम, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपने 1 से 9 तक तो बता दिया कि ये इस तरीके से। कई बार आपने देखा होगा 2 डिजिट जो एक बनते हैं, जैसे आप 1 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, 19 ले लीजिए और 28 ले लीजिए, इसका भी तो एक ही बनता है। तो क्या सारे जो ये नंबर हैं एक का ही पर्सनालिटी दिखाएंगे या किस तरीके से होगा? नहीं नहीं, देखो इसमें सब में अलग अलग डिफरेंस आ जाएगा। जैसे अगर 1 नंबर का जातक है वो है, समझ लीजिए प्योर सन वाला, क्योंकि उसके अंदर किसी भी प्लैनेट की मिक्सिंग नहीं आ रही है, उसमें डोमिनेटिंग जो पर्सनैलिटीज होंगी वो सबसे ज़्यादा होंगी। वहीं हम बात करते हैं 1 0 10 वाले बच्चे की। इसमें कहने को तो 0 को कोई भी हम बोलते हैं कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बट हम नेम इसमें देखते हैं नंबर्स में तो इसके अंदर वो डबल पावर से काम करता है। 10 नंबर वाले में डोमिनेटिंग पर्सनैलिटीज और ज़्यादा हो जाती हैं, 0 बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं 19 की तो उस बच्चे के अंदर 1 for मार्स और 1 for सन और 9 for मार्स दोनों के ट्रेट्स देखने को मिलते हैं बच्चे के नेचर में। ये बच्चा एग्रेसिव भी होगा थोड़ा, क्योंकि उसके अंदर मार्स की चीजें भी आ गई। और जहां हम बात करें 28 नंबर की, टोटल इसका भी 1 बन रहा है, लेकिन ये सन एंड मून एंड सैटर्न का कॉम्बो बन गया। तो मून और सैटर्न का कॉम्बो इतना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे जातक डोमिनेट करना तो चाहते हैं बट कर नहीं पाते हैं, इरिटेट ज्यादा रहते हैं। तो इनके अंदर 1 नंबर के ट्रेट सबसे कम देखने को मिलते हैं। तो कहने को सबका टोटल ही 1 आ रहा है, लेकिन हर पर्सन की पर्सनैलिटी हमें उसके नंबर से अलग अलग ही काउंट होएगी, क्योंकि जो सिंगल इस तरह से हम एक सूर्य को ना पूरा एक नहीं मान सकते हैं। सबके अंदर उसके जो अलग अलग भाव आएंगे उस हिसाब से हम काउंट करते हैं। अगर 2 प्लैनेट्स मिक्स हो रहे हैं तो दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो उन दोनों का पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। अगर दोनों नेगेटिव हो जाते हैं या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाता है, उस तरह से वो जातक के व्यवहार पर इफेक्ट डालते हैं।